अच्छा सर, आपने बड़ा हमेशा खुलकर बात की है, जैसे मैंने कहा, और बहुत सारे मेजर इश्यूज पे आपकी इनपुट जो है बड़ी अप्रिशिएट भी होती रही है। तीन सर यहाँ पे लोग जो है पिछले 2-3 सालों में रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूँ, आपसे बेहतर कोई मुवाजना नहीं कर सकता, कि शौकत तरीन साहब थे, उन पर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने खान साहब के दौर में जनवरी फरवरी में आईएमएफ की डील जो थी उसको ख़राब किया, वहाँ से उन्होंने प्राइसेस बढ़ी, उन्होंने वहाँ पे सारे मुआहदा तोड़ा, वो आईएमएफ की डील टूटी, जिसके बाद आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने कोशिश की आईएमएफ के साथ दोबारा मुआहदा करने की, जब वो करीब पहुंच गए थे डार साहब आ गए, और डार साहब ने कहा जी मैं तो सबको यहाँ फैंटी शैंटी लगा के ठीक कर दूंगा, 200 पे डॉलर ले आऊंगा, हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं है, और उन्होंने डिले किया, जिसकी वजह से कहते हैं कि डॉलर ऊपर गया। सो कहा यह जाता है कि शौकत तरीन साहब से लेके कि जिन्होंने आईएमएफ की डील खराब की, आईएमएफ की डील तोड़ी, डार साहब तक जिन्होंने उसको डिले किया, आप इन तीनों फाइनेंस मिनिस्टर को कैसे देखते हैं सर? उसमें तरीन साहब, ये मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की इनकी हैंडलिंग ऑफ आईएमएफ इकॉनमी जो है, इन तीनों को कैसे रही है सर? पहली बात तो ये कि आईएमएफ की डील किसने खराब की, किसने खराब नहीं की, वो बात की बात है। मुझे बताएं कि 16 दिसंबर 2021 को जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, ठीक है, और आप लोग और पाकिस्तान का कोई बंदा मेरी बात नहीं मान रहा था, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि चाहे डार साहब हों, चाहे शौकत तरीन साहब हों, चाहे हफीज शेख साहब हों, क्या उन लोगों को पाकिस्तान की पोजीशन का अंदाजा नहीं है? क्या ये सच बात नहीं कह सकते? क्या वो ये नहीं बता सकते कि आज भी जो आपको ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है आईएमएफ के साथ, अगर उसका कैश फ्लो आप बनाएं तो पाकिस्तान कोई अच्छी शक्ल में नहीं है। मसला ये है, हमारा मसला ये है साहब कि हम सच नहीं बोलते और हम ये नहीं बताते कि ये हमारा मुल्क नहीं चल रहा है, और हम आके ये फैसला करते हैं कि शौकत तरीन साहब ने गलती कर दी, उन्होंने आईएमएफ, भाई आईएमएफ तो एक मजबूरी है, अच्छा किया बुरा किया, भाई आईएमएफ के बाद जाते क्यों हो? जब आप जाना ही उस वक्त पड़ता है जब आप तबाह हो जाते हैं कि मैंने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया, वो चला गया, वो आ गया। ये मुझे समझाइए ना कि पाकिस्तान की मैशत, आप एक चार्ट बना लें, मैं आपका अगले प्रोग्राम में आ जाता हूँ कि 2000 में पाकिस्तान की मैशत क्या थी और इंडिया की मैशत क्या थी, और 2023 में पाकिस्तान की मैशत क्या है और इंडिया की मैशत क्या है। पाकिस्तान तबाह हो चुका है माशी तौर पर, तो इसमें सब शामिल है। इस 2000 के बाद से मुशर्रफ भी आके चले गए, मिलिट्री गवर्नमेंट, जरदारी साहब भी आ गए, नवाज शरीफ भी आ गए और इमरान खान भी आ गए। तो ये कहना कि पाकिस्तान की मैशत में इसने खराब किया या उसने खराब किया, ये गलत है। पाकिस्तान की मैशत के बुनियादी खदोखाल सही नहीं है और हम उसको सही करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। आपने बड़ी सर अहम बात की, लेकिन सवाल तो वो है कि जो बात आप कह रहे थे 2021 में कि डिफॉल्ट के करीब हम जा रहे हैं या हो चुके हैं, तो उसके बावजूद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आईएमएफ के से डील खराब कर, उस वक्त तो हमें ताउन ज्यादा चाहिए था इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज का या इंटरनेशनल मुल्कों का। हासिल किया डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ना, आईएमएफ से पैसे ले लिए तो पाकिस्तान बच गया, ये को मतलब ये कोई कहने वाली बात है? शर्मिंदगी की बात है ना कि हमने बचा लिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट से, क्योंकि हम बराबर वाली दुकान से कर्ज लेकर आ गए। ये मतलब ये आप शर्मिंदगी की बात है या फख्र की बात है? नहीं सर, ये बताएं जब आपका इंपोर्ट के पैसे नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? आपके इंपोर्ट के पैसे नहीं होंगे, एलसी नहीं खुल रही होगी, आपकी दुनिया भर से कारोबार खत्म हो जाएगा, मेडिसिन नहीं आ रही, एयरलाइंस नहीं आ रही, बहुत सारे बैंक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो डॉलर नहीं होंगे तो मुल्क तो फिर उसका बंद हो जाएगा सर। मतलब उनको ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान के अगले 5 सालों की क्या पोजीशन है? आप अगले 5 सालों की पोजीशन देखें, पाकिस्तान को 88 बिलियन रुपीस कैपिटल मार्केट से उठाने हैं, जबकि आपकी क्रेडिट रेटिंग जंक रेटिंग पर आ चुकी है। तो हम किस दुनिया में बैठे हैं? हम क्यों नहीं हकीकतों का सामना करते? हमारा कौन सा आदमी है फाइनेंस मिनिस्टर है, अब आ रहे हैं जा रहे हैं, हम इसी में लगे कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाला है। आप वो शेड्यूल तो उठाएं जो आईएमएफ ने बना के दिया है आपको। वो कहता है कि पाकिस्तान की जंक रेटिंग है इस वक्त CAA2 रेटिंग है, और आपके पास 88 बिलियन रुपीस आपको 5 सालों में डॉलर का पैसा उठाना है बाजार से। तो हालात खराब है, इन हालात को सही करें ना, ना तो दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, या मैं अच्छा हूँ, अच्छा है या वो बुरा है। आपने सही बात की, लेकिन वो सर अब हमारे पास टाइम नहीं रह गया कि हम अय्याशियां कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, वो आपने तो उस 2021 में कह रहे थे, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी सर, ये आवाज थोड़ी सी ठीक कीजिएगा सर। पीटीआई की हुकूमत तो ये क्रेडिट लेती रही है जनाब कि हमारे दौर में ग्रोथ जो है तकरीबन 6% थी, नौकरियां मिल रही थी। आपकी आवाज नहीं आ रही यार राना साहब, उनको आवाज नहीं जा रही मेरा ख्याल है। टॉक लेटर ऑन सर, कल बात कर लें प्लीज। ये सर बस लास्ट क्वेश्चन ले लें सर, लास्ट। जी बताइए। ये आवाज आ रही है सर आपको?
आप रिपीट कर दें मैडम, आप सवाल रिपीट कर दें। मैं सर ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि हालत बहुत बुरी थी, पिछले 2-4 सालों से भी हट के पीछे भी थी, तो खान साहब और उनकी पार्टी तो ये कह रहे थे हमारे दौर में तकरीबन 6% ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपके सेक्टर, आपका जरी सेक्टर हो, आपके यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज हों, अगेन पैसा आ रहा था, रेमिटेंसेज आ रही थी। आप कह रहे हैं 2021 में वो डिफॉल्ट कर गए थे तकरीबन, हम वो कह रहे हैं नहीं जनाब हमारे दौर में तो ग्रोथ ही ठीक थी, हम बिल्कुल सारा कुछ ठीक कर गए थे। ये कहते हैं नहीं जनाब ये जो शहबाज शरीफ डार साहब ये हम सारी ये चीजें ठीक करके गए। अगर सारी चीजें आप जो बता रहे हैं जो कि ठीक लग रही हैं, तो ये क्यों क्रेडिट लेते रहे, झूठ बोलते रहे कौम से, और कौम इसी पे खुश हो जाती है कि उनकी पार्टी का पसंदीदा पार्टी का जो बंदा है झूठ बोलकर चला जाए। बात ये कि इन लोगों को ये जो है ना, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि अच्छी बातें बताओ और मुल्क के बारे में खराब दिखती है। हो सकता है अच्छी बात हो, मगर हमें तो ये बताना पड़ेगा ना कि आपके डॉलर का अकाउंट नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताएं कि खान साहब के बताने में जो गाड़ियां आती रही, गाड़ियों के प्लांट लगते रहे, 4-5 प्लांट लग गए गाड़ियों की, क्या लगने चाहिए थे? आपने उस बुनियाद पे कहा कि मेरी ग्रोथ बढ़ गई, 6.5% हो गई। ये क्या सही बात थी? आप गाड़ियों के डॉलर बढ़ाए जा रहे थे, पेट्रोल के कंजम्पशन बढ़ाए जा रहे थे, तो आगे क्या होना, डिफॉल्ट ही होना था, क्या होना था? देखिए मुझे भी अच्छी लगती है गाड़ी आए, मुझे भी अच्छी लगती है गाड़ियों के प्लांट लगे, मुझे भी अच्छा लगता है बड़ी गाड़ियां सड़कों पे आए, मगर ये उस वक्त की बात है जब जेब में पैसे। आप ये रियलाइज करें कि आखिरी साल में पीटीआई वालों ने 4 प्लांट लगवाए गाड़ियों के, और बड़ी गाड़ियों के, छोटी गाड़ी का नहीं, और उसको गाड़ियां भी आई और पेट्रोल भी खर्च हुआ उसका। आपने उस बेसिस पे जीडीपी की ग्रोथ 6% दिखा दी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर उन सारे जीडीपी ग्रोथ के लिए डॉलर कहां से आएंगे, ये तो बताए ना मुझे जी। ये मुसीबत है ना इन लोगों की, इनको समझ तो आती नहीं है। एक और चीज बताइएगा, जीडीपी करते रहते हैं बैठ के, बाद में आगे जब आखिरी टाइम आता है फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान का आम आदमी भुगतता है जिस तरह आज भुगत रहा है। नहीं ठीक कहा आपने। ये सर एक और सामने आता है कि $3 बिलियन जो है शौकत तरीन साहब या खान साहब के दौर में, खजाना साहब, इसीलिए मैं कहता हूँ ना केयर टेकर ये सारी चीजें अवाम के सामने ले आए ना, उनका तो कोई बैगेज नहीं है ना, वो बताए कि हमने क्या गलतियां की हैं, क्या हमारा बुनियादी मसला है, क्या हमें सही करना है। ये केयर टेकर ये करके जाए ना इस दफा पाकिस्तान में, ये अपना से टाइम नहीं गुजारे, ये बता के जाएं कि पाकिस्तान में ये खराब कम से कम करे कुछ नहीं, और कम से कम आवाम को सच्चाई तो बता दें कि ये मुल्क नहीं चल रहा। आपको याद होगा साहब की यही मेहरबानी होगी तो ये बता के जाएं कि इस मुल्क का ये मसला है, ये उनकी मेहरबानी हो जाएगी, वो कुछ काम करे या नहीं करे। अच्छा शबर भाई, आपको याद होगा भी एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी कि खान साहब के दौर में $3 बिलियन जो हैं वो 0% मार्कअप पे उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दिए, जिन्होंने ऐसी मशीनरी मंगवा ली, बल्कि जेट जहाज मंगवा लिया है जिसकी जरूरत नहीं थी सर। वो रुपये में दिया था, उस पर आर्गूमेंट हो सकती है, मगर वो डॉलर में नहीं दिया था, रुपये में दिया था। अगेंस्ट में उन्होंने इम्पोर्ट की मशीनरी और बहुत सी जगह ऐसी चीज इम्पोर्ट की जरूरत नहीं थी, वो एक अलग सवाल है। बट मेरा सवाल कहने का ये है कि ये किसी खान साहब या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत एक बड़े ग्रेजुअल तरीके से पिछले 20 साल से तबाही की तरफ जा रही है, और खजाना साहब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, किसी एक जर्रा बराबर इम्प्रूवमेंट नहीं है, और हम बिला वजह एक दूसरे को पत्थर मार मार के ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं खराब किया, उसने खराब किया, उसने नहीं खराब किया, मैंने खराब किया। हमारे पास इस मईशत के घोड़े की लगाम है, बड़े बड़े फैसले करने चाहिए। ये रबिया भी पूछेंगे। शबर साहब, मैं क्विकली एक सवाल ही पूछना चाह रही हूँ कि आपने ये कहा इनिशियली कि अगर हम कुछ 2-3 बड़े स्टेप्स नहीं लेते तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, हमें 8-10 महीनों में कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये बड़े स्टेप अवाम को भी रिलीफ दे पाएंगे या नहीं? उन्होंने कहा जी स्टील मिल को प्राइवेटाइज करें, पीआईए को स्टार्ट। जी शबर साहब, शब्बर साहब हमारे साथ मौजूद है? यार राना साहब आवाज को मसला हो रहा है, जरा चेक करना था। शब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आई थिंक आवाज का कुछ मसला है। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो शब्बर साहब से डिस्कस होनी थी, खासतौर पे जिनका वो जिक्र कर रहे थे। क्लास साहब आपसे मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी कि जो बात कह रहे हैं उनका नजरिया है, इसमें क्या और मजीद चीजें जो होने वाली हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।